नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोरिंग इंडिया में। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर, जो सुंदर बगिया में स्थित है। यह 350 का भव्य हॉस्पिटल है। यहाँ पर कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है और ये टाटा मेमोरियल की ही ब्रांच है। दोस्तों, नॉर्थ साइड से यूपी बिहार से बहुत सारे लोग टाटा मेमोरियल में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते थे। तो सरकार ने उनकी परेशानियों को देखते हुए ये हॉस्पिटल बनारस में बनवाया गया है, जहाँ टाटा मेमोरियल के ही प्रोटोकॉल फॉलो होता है और वही सेम ट्रीटमेंट यहाँ मरीजों को दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं मामना कैंसर हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर सौमित्र शाह से, जो हमें बच्चों की बीमारियों के बारे में बताएंगे और बच्चों के ट्रीटमेंट की क्या क्या फैसिलिटी यहाँ मिलती है, उसके बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहिए और देखिए डॉक्टर सुमित शाह का इंटरव्यू। तो आइए मिलते हैं अंदर जाकर डॉक्टर सुमित शाह से। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोरिंग इंडिया में। आज हम आए महामना कैंसर हॉस्पिटल, जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की एक ब्रांच है। ये बनारस में स्थित है। इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया था और इसको टाटा ट्रस्ट ने बनाया गया था, जो कि एक रतन रतन टाटा की एक देन है अपने देशवासियों के लिए। तो दोस्तों, आज हम आए हैं पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर सुमित शाह से मिलने, जो हमें बताएंगे बच्चों के कैंसर के बारे में, क्या क्या समस्याएं होती हैं उनको और क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं यहाँ हॉस्पिटल में। तो स्वागत है डॉक्टर सुमित शाह का मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते। में। सर, आप अपना परिचय दीजिए। अ, पहले तो नमस्ते। मैं डॉक्टर सौमित्र साहा हूँ। बच्चों का कैंसर विभाग का मैं काम करता हूँ इस हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल का दो ब्रांच है, मतलब बनारस में ही। एक है लहरतारा में, जो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल के नाम से परिचित है, और दूसरा है सुंदर बगिया में, जो मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर के नाम पे परिचित है। तो इस हॉस्पिटल पे मैं काम करता हूँ। सन 2019 से मैं इधर काम करना शुरू किया हूँ। मैंने ज्वाइन किया था 2018 में टाटा में। मैं बेसिकली एक पीडियाट्रिक जनरल सर्जन हूँ। तो एमसीएच किया था सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर से। फिर मैंने धीरे धीरे तरह तरह की जगह में, मतलब जगह पे काम किया हूँ। काम करने के बाद ये रियलाइज किया हूँ कि जो पीडियाट्रिक कैंसर जो है, अ, इस इस मतलब पीडियाट्रिक जनरल सर्जरी का एक ये भाग है। और आज मतलब सन 2018 में मैं सिर्फ और सिर्फ अभी बच्चों का इस कैंसर के ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट के तरफ काम कर रहा हूँ। 2018 में मैंने जब ज्वाइन किया था, वो साल मैंने पूरी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो 75 साल से इस देश के लिए कैंसर के ट्रीटमेंट में सेवा में लगे हुए हैं, तो उधर मैं उधर था एक साल। फिर उसके बाद मैंने 2019 जनवरी से इधर काम करना शुरू किया। तो बेसिकली आपने हम लोग सब पहले ही एक चीज सोचते हैं कि कैंसर हो गया मतलब खत्म, मतलब जिंदगी का कोई और कुछ है नहीं रास्ता। लेकिन अभी जो साइंस ट्रीटमेंट जो भी आप बोलिए, बहुत बहुत आगे की तरफ निकल गए हैं। जी। ये जो एक भ्रम है हम लोगों का, ये मतलब हर दिन हम लोग प्रमाण कर रहे हैं कि नहीं, इसमें भी रोशनी है, उम्मीद है, और हम लोग इस लड़ाई में जीत भी सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ अकेला डॉक्टर का नहीं है। जो पेशेंट है, जो बीमार है, उनका उनका फैमिली,
हमारे इधर का डॉक्टर, साथ में नर्सिंग विभाग, सब एक तरफ साथ जुड़ के टीम एक वर्क। टीम वर्क जो बोलते हैं, इस लड़ाई में लड़ना है। और डेफिनेटली हम लोग जीत जीतने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपने देखे हैं कि 75 साल से जो हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट अभी इंडिया के सब जगह में पता है। तो वैसा ही ये टाटा भी अपने जगह जगह भी हॉस्पिटल खोल के आए हैं। बनारस में आए हैं हमारा प्रधानमंत्री जी के उद्योग में। ये हॉस्पिटल 2018 से शुरू हुआ था, लेकिन उसका उद्घाटन हुआ है 19 फरवरी 2019 को। ऑफिशियली इसको उद्घाटन हुआ था। और मैं इधर सिर्फ और सिर्फ बच्चों का आज मैं बोलना चाहता हूँ, बच्चों के कैंसर के बारे में। क्योंकि एक चीज, क्यों टाटा ने आज बनारस को ही क्यों चुना, इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। क्योंकि टाटा जो काम कर रहे थे 75 साल से, उन्होंने ये रियलाइज किया कि उत्तर प्रदेश और बिहार और पार्ट ऑफ मतलब उत्तरांचल, ये सब जगह में कैंसर का जो, नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया बेसिकली, कैंसर का जो इलाज मतलब बहुत लोगों को इधर से जाके मुंबई में ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो ये तो है एक चीज चैलेंज, लेकिन फैमिली को जाना पड़ता है, उधर रुकना पड़ता है, बहुत कठिनाई के सम्मुखीन होना पड़ता है। तो इसीलिए टाटा ने, हाँ, आपके शहर मतलब यूपी में आए हैं, देखा है कि इधर से सबसे ज्यादा मरीज जाता है टाटा मुंबई में, इसीलिए बनारस को उन्होंने चुना है। और इसमें मोदी जी का भी सहयोग है, उद्योग है। तो हम लोग ने इस काम शुरू किए हैं। तो अभी बच्चों के बारे में ये बोलना है, टाटा का जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, कैंसर कैन बी क्योर्ड इफ डिटेक्टेड अर्ली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने जो देखे हैं मतलब बच्चा जो पेशेंट जो, हमें इसके विभाग से हूं तो इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब घूम मतलब इधर से भटकते रहते हैं ये लोग बेसिकली, जब इलाज मतलब जब इसका सिम्टम्स जो आता है तरह होता है का, तो डॉक्टर, ये नहीं बोलना चाहता हूँ, कोशिश करते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं। तब तक बीमारी काफी हद तक हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, मतलब ये जो 19, 20, 21, अभी 22 तक, बहुत कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं कि लेट हो जाता है ये चीज। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि कुछ जो गरीब पेशेंट के माँ बाप हैं, वो सोचते हैं कि ये हॉस्पिटल प्राइवेट है, क्योंकि बिल्डिंग वगैरह देख के गरीब लोगों को इतना पता नहीं है। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है या सरकारी हॉस्पिटल है? तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन आपको ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली जो टाटा मेमोरियल जो सेंटर है बेसिकली, ये मुंबई में स्थित है। और जैसे मुंबई का हॉस्पिटल है, सेम इसी एक एकदम उसी तरह इसका और एक चेहरा लेके हम लोग बनारस में मतलब भारत सरकार ये बनाया है। ये गवर्नमेंट के अंडर है, और बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है उसके अंदर ये टाटा मेमोरियल सेंटर है। और टाटा मेमोरियल सेंटर का अंतर्गत ये सब हॉस्पिटल है। जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई है, वैसे हमारा बनारस में लहरतारा में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल है। और दूसरा जो हॉस्पिटल हमारा सुंदर बगिया में मदन मोहन, सब एक ही टाटा मेमोरियल सेंटर के अंतर्गत है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो इंडियन गवर्नमेंट के हैं, उस ऑर्गन उसके अंतर्गत ये काम करता है। तो सर, ये जो गरीब बच्चे हैं, वो अपने बच्चों का इलाज कैसे कराएंगे? क्या फैसिलिटी प्रोवाइड जो किया जाता मैं है? ये एक चीज मैंने अपने आप को बहुत ये समझता हूँ कि मैं टाटा में काम कर रहा हूँ। ये चीज मुझे बहुत अंदर से एक सेटिस्फेक्शन देता है। क्यों? इसका कारण मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं ये
बोलना चाहता हूं कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब जिसको अपना दैनंदिन खाना वगैरह खर्चा वगैरह चलाने के लिए भी आर्थिक उतना आय नहीं है, उसके पास हम उसके मतलब उसके साथ हम लोग हैं। इधर आपको सिर्फ दो तीन चीज डॉक्यूमेंट का चाहिए। जैसे अगर छोटा बच्चा है, उसका जन्म प्रमाण पत्र, उसका बेसिकली द बर्थ सर्टिफिकेट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, साथ में अगर थोड़ा सा बड़ा है तो उसका आधार, उसका फैमिली जो फादर और मदर है, फादर तो जो इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय आय प्रमाण प्रमाण पत्र, पत्र। और राशन कार्ड जिसमें उनके पिताजी और बच्चे का नाम जिसमें दाखिल है। ये दो तीन चीज का डॉक्यूमेंट लेके हमारे पास आना है। हम लोग उसका ट्रीटमेंट के पहले हम लोग कुछ पैसे डालते हैं कि जो बोलते हैं जो डायग्नोसिस के लिए, वो भी हम लोग को संस्थाएं हैं जो एनजीओज जो टाटा के साथ एकदम पूरी तरह से जुड़ा है। तो उसमें क्या होगा, हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोसिस के बाद हम लोग कॉस्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं, मतलब बीमारी कितना का कितना बीमारी का खर्चा आने कितना वाला। खर्च आएगा, क्योंकि बीमारी तो सिर्फ ऑपरेशन से नहीं ठीक होने वाला है। हमारे इधर जो टीम बना है, मतलब दवा का डॉक्टर जिसको केमोथेरेपी ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, साथ में सिकाई वाला डॉक्टर, सबका अपना अपना ही कितना खर्च आएगा इस पूरा ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए हम लोग कॉस्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं। फिर उसको हम लोग तरह तरह का जो संस्थाएं हैं, कुछ सरकारी संस्थाएं हैं, कुछ बेसरकारी संस्थाएं हैं जो टाटा के साथ जुड़े हैं, क्योंकि आज 75 साल के बाद टाटा ने ये चीज मुकाम में पहुंच गया है कि हम लोग दूसरे हॉस्पिटल की तरह नहीं है। हम लोग इस देश का जो कैंसर से पीड़ित है उनके लिए ये हॉस्पिटल बना है और उनको ठीक करना ये हमारा जिम्मेदारी है। और उसके लिए जो खर्चा वगैरह वो सब कुछ कॉस्ट सर्टिफिकेट हम लोग अप्लाई करते हैं, उस हिसाब से आता है उनके खाते पे। और उसका ट्रीटमेंट मतलब हमारा जो लक्ष्य जो है, चाहे बच्चा गरीब परिवार से हो या मतलब कि जिसके घर में बहुत सारे पैसा है, ये बच्चा जिसके जब कैंसर होता है तो कोई भी बच्चा मतलब सिर्फ पैसे के आधार पे नहीं, चाहे गरीब हो चाहे धनी परिवार से हो, सबको ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल सर। तो जैसे गरीब बच्चों का ट्रीटमेंट का खर्चा तो हॉस्पिटल दे देगा, लेकिन जो माँ बाप हैं वो रहने के लिए कुछ सुविधा प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर। बिल्कुल, आपका इसके लिए भी टाटा ने बहुत सारे काम किए हैं। आपको मैं ये बोलने में मुझे बहुत गर्व होता है कि सेंट जूड करके एक सोसाइटी है जिधर मतलब हमारा दो यूनिट अभी ऑलरेडी चल रहा है। एक मदन मोहन मालवीय के अंतर्गत मतलब उसी एरिया पे है, और दूसरा है कचहरी के जिसको हम लोग सेंट जूड 2 बोलते हैं। जब ट्रीटमेंट का पूरा तरीका से हमको पता चल जाता है कौन सा स्टेज है, क्या है, इसका इलाज कितने दिन तक चलेगा, फिर वो बच्चा हम लोग अप्लाई करते हैं, वो बच्चा अपने माँ बाप के साथ ये सेंटर में रुक सकते हैं, जिधर बच्चे को रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन खर्चा जीरो। उनको कुछ नहीं करना है, हम लोग मतलब टाटा के तरफ से उनका उन सेंट्रल संस्था के तरफ से ये पूरा रहना व्यवस्था की जाती व्यवस्था किया जाए। सिर्फ वो नहीं, मतलब बच्चा है तो उसको हॉस्पिटल में ले आना, उसको फिर वापस हॉस्पिटल से सेंट जूड में छोड़ना, उसके लिए भी गाड़ी है उनके तरफ से। लेकिन सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, विनती है, आप लोग प्लीज हमारे पास आइए और इस लड़ाई में शामिल हुईजिए, और हम लोग जरूर इस कैंसर जो चीज है उसको हम लोग मिटाने में सक्षम है। होंगे। बिल्कुल। तो सर मेरे व्यूअर जानना चाहते हैं, यहाँ बच्चों में कौन कौन से कैंसर है जिनका ट्रीटमेंट यहाँ होता है, और बिल्कुल। मोस्टली कौन सा कैंसर है जो बच्चों में पाया जाता है। तो मतलब आप देखेंगे
जो हमारा जो इंसिडेंस जो है सबसे ज्यादा बच्चों का मतलब ब्लड कैंसर जो कॉमन लोग बोलते हैं उसका ही संक्रमण सबसे ज्यादा है। मतलब उसके अंदर ल्यूकेमिया जिसको ब्लड कैंसर और लिम्फोमा ये चीज होता है। उसके बाद आ, आपका हड्डियों का ट्यूमर जिसको हम लोग बोन ट्यूमर बोलते हैं। उसके बाद जो मैं अपने स्पेशलिटी में काम करता हूँ सबसे ज्यादा किडनी का ट्यूमर सबसे ज्यादा कॉमन है। फिर उसके बाद आता है न्यूरोब्लास्टोमा एक नस से उत्पत्ति होता है न्यूरोब्लास्टोमा उसका। फिर कलेजा जिसको लीवर बोलते हैं उसका ट्यूमर। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सर से लेके पैर तक शरीर के किसी भी जगह का कैंसर हो उसका ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो प्लीज हमारे हॉस्पिटल पे आइए। ये जो भारत सरकार ने जो हॉस्पिटल बना है वो आप लोगों के लिए बना है। बिल्कुल। आपको आना है और इसका जो फायदा उठाना। फायदा उठाना है। तो सर ये जो आपने बताई बीमारियां वगैरह, तो जिन लोगों को जानकारी नहीं कैंसर के बारे में, तो बच्चों में क्या साइन एंड सिम्टम्स पाए जाएंगे जब ये बीमारी होती है? तो कैसे पता चलेगा उन लोगों को ये बीमारी हो गई है और वो कहीं कुछ छोटे मोटे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो वो उनको गुमराह कर देते हैं? तो ऐसे पेशेंट के रिलेटिव को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए बच्चा देखिए हमारा हम लोग जो बच्चे के ट्रीटमेंट करते हैं इसका दिक्कत है कि जैसे दिक्कत यही है बच्चा कुछ बोल नहीं पाते। जैसे बड़े बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि मुझे इधर दर्द हो रहा है मुझे ये समस्याएं हो रहा है वो बच्चा हमारा बोल नहीं पाते हैं। उनका सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होता है रोना। लेकिन माता पिता को थोड़ा सा चीज को देखना है क्यों बच्चा बीमार पड़ रहा है। मतलब वजन घट रहा है खा नहीं पा रहा है ठीक तरह से बुखार आए जा रहा है उसका ठीक नहीं हो पा रहा है खून का कमी हो रहा है। ये तो मैं आपको या शरीर की जगह जगह पे कुछ कुछ गिल्टिया आ रहा है। तो ये चीज मतलब आप ज्यादातर हम लोगों ने देखे हैं जब बच्चे के डॉक्टर के पास जाते हैं वो पहले सोचते हैं कि शायद सामयिक कुछ है कुछ दवा देते हैं लेकिन उससे सुधार नहीं होता है और वो चीज बढ़ते जाता है। फिर वो किसी दूसरे शहर में भेजते हैं फिर उधर से हमारे पास आते हैं। तो और साथ में आ, आपको गिल्टी ये चीज हमेशा लक्ष्य रखना गले में है या पेट का एक साइड का कुछ चीज बढ़ रहा है या बच्चे हमेशा रो रहा है उसका कुछ ना कुछ तकलीफ चल रहा है। फिर पेशाब रुकने का दिक्कत आ सकता है पायखाना रुकने का दिक्कत आ सकता है। तो ये सब चीज आपको देखना है। जैसे माँ देखते हैं कि बच्चे को जब भूख लगता है बच्चा तो बोलता नहीं है माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे को भूख लगा है उसको अभी दूध देना है। वैसे ये सब चीज को उनको देखना है कि पेट में कोई गांठ तो नहीं हो रहा है नहाने के टाइम पे या तेल मालिश के टाइम पे ये सब चीज में लक्ष्य देखना है और फिर बताना है और फिर डॉक्टर को भी जाके बताना है। फिर मैं सोच सकता हूँ कि मतलब और फिर हमारे पास आए तो हम लोग और चीज है कि मैं डॉक्टर को भी बोलता हूँ जब मतलब ये मुझे पता नहीं ये सही है कि गलत। जब ऐसा नहीं है देखिए बात सब चीज को सब बारे में पता नहीं है क्योंकि बहुत ह्यूमन बॉडी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्लीज आप हायर सेंटर में रेफर कीजिए क्योंकि क्या होता है लोग भटकते रहते हैं समय चला जाता है और कैंसर तो इसके लिए रुका नहीं रहेगा वो बढ़ेगा ही समय के साथ। बिल्कुल सर। तो एक समस्या और आती है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी ऑन्को सर्जन्स हैं, वो सर्जरी हो जाती है उधर, लेकिन कीमो के लिए फिर उनको दूसरे सेंटर में जाना पड़ता है, रेडिएशन के लिए जाना पड़ता है। तो इधर सारी फैसिलिटी हैं, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जो बाहर अपना सर्जरी वगैरह करा रहे हैं? देखिए बात क्या है मतलब ये चीज हम लोगों ने भी देखे हैं 2019 से जब काम कर रहे हैं। मतलब कैंसर एक
टीम वर्क है ट्रीटमेंट का। सर्जन दवा नहीं करते कि मैं सर्जरी करके बीमारी को खत्म कर दूंगा, या केमो के डॉक्टर ये नहीं बोल सकते हैं कि केमो से मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, या सिकाई का डॉक्टर ये नहीं बोल सकते मैं सिकाई से ठीक कर दूंगी। इसे टीम वर्क और एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना है। और कोई कुछ भी ट्रीटमेंट के शुरू करने से पहले हमको ये चीज जरूर देखना है कि प्रॉपर इवैल्यूएशन हो कि सिर्फ कैंसर का मतलब किस तरह का कैंसर है, उसका कितना फैला है शरीर में, कि हम लोग दवा देके मतलब केमोथेरेपी देके उसको छोटा करके सर्जरी करे या पहले ही मर्तबा सर्जरी करे। क्योंकि ज्यादातर हम लोगों ने देखे हैं, क्योंकि हमारे पास इधर जो लेट प्रेजेंटेशन होता है तो बहुत बढ़ जाता है बीमारी। तो हम लोग हमेशा मतलब सॉलिड ट्यूमर के बारे में हमेशा ये चीज मानते हैं, फॉलो भी करते हैं कि पहले उसको दवा दो, उसको छोटा करो, फिर जाके सर्जरी करो। पहले मुर्तबा सर्जरी, क्योंकि ज्यादातर टाइम पे हम लोग पूरे ट्यूमर को निकालने में सक्षम नहीं हो पाते और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है। तो जैसा कि आपके अनुसार इधर तीनों टीम जैसा कि कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो बच्चे का क्या ट्रीटमेंट करना है। और सिर्फ ये बात नहीं, मैं और भी बोलना चाहता हूँ, वो तो है ही, साथ में हमारे इधर जो रेडियोलॉजी बोलते हैं वो भी सब तरह का, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई सब कुछ उपलब्ध है। इवन जो न्यूक्लियर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो कैंसर के इलाज में या कैंसर के डायग्नोसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है, वो भी है हमारा। मतलब एक छत के नीचे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं महसूस करता हूँ, एक छत के नीचे आपका बच्चे का ट्रीटमेंट के लिए सारी तरह का व्यवस्थाएं उपलब्ध है। इवन हम लोगों ने रिसेंटली बोन मैरो ट्रांसप्लांट का यूनिट भी शुरू किए हैं। कुछ कुछ बीमारी में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है बच्चों का, वो भी उपलब्ध है। और उसके लिए भी जो खर्चा वगैरह सब कुछ, उसके लिए भी व्यवस्था उपलब्ध है। और जैसा कि मुझे पता है इधर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में शोध संस्थान भी है। वो बीमारियों को कैसे ट्रीटमेंट किया जाए उसके ऊपर भी शोध चलता रहता है। तो अभी कुछ नया शोध हुआ है बच्चों के बारे में, बच्चों की बीमारियों के बारे में, जिससे बच्चों में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मतलब मैं ये बोलना चाहता, आज से 50 साल पहले जो ट्रीटमेंट था उसमें मतलब साइंस तो आगे बढ़ रहा है, तो मेडिकल साइंस में भी मतलब ये सब कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसमें भी बहुत बहुत एडवांस हुआ है। और मैं ये चीज बता सकता हूँ कि इंडिया में जो टाटा मेमोरियल सेंटर है, ये विश्व के कुछ बेहतरीन कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर एक माना जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारा देश के लिए विदेश से क्या ट्रीटमेंट चल रहा है वो सब चीज को संभाल के देख के हम लोगों ने ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया है। और ये मतलब आज के टाइम पे मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि आपका बच्चा अगर विदेश में कोई धनी कंट्री में, देश में पैदा हो, तो उस तरह का ट्रीटमेंट हम लोग आपका इधर मतलब बनारस में बैठ के आप उस ट्रीटमेंट ले कर सकते हैं टाटा में आके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये चीज मतलब हम लोग हमेशा टाटा मुंबई जो है, जो संस्था 75 साल से चले आ रहे हैं, हम लोग उनके साथ कॉन्टिन्यूअसली कोलाबोरेशन में काम करते हैं। कुछ भी कुछ नया चीज निकालता है, नया चीज का आविष्कार होता है, तो वो फैसिलिटी हम लोग टाटा में ले आने का में लगे हैं। जो चीज कुछ कुछ दवा है जो अभी तक हमारे कंट्री पे नहीं है, डॉक्टर गिरीश चिन्नास्वामी जो है पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट का हेड टाटा मुंबई में, वो विदेश के साथ कोलैबोरेट करके कुछ दवाएं हैं जो इंडिया में उपलब्ध कराने की कोशिश में है। सो बेसिकली वी आर जस्ट मतलब उनका जो क्या बोलते हैं फुट स्टेप जो टाटा ये है मुंबई में 75 साल तक, उसी रास्ते पे हम लोग चले हैं। तो प्लीज आप लोग आइए इस हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल का सुविधा जो बनाया गया है उसको अवेल कीजिए प्लीज। तो सर जैसे आपने बताया कि जो विदेशों में जो कीमोथेरेपी मतलब दवाइयाँ दी जाती हैं
तो वो तो बहुत कॉस्टली रहती होंगी। तो ये हमारे हॉस्पिटल में, ये महामना कैंसर हॉस्पिटल में कुछ सस्ती मिलती है कि दवाइयाँ? एकदम देखिए, हम लोग जो टाटा में जो चीज़ करने की कोशिश करते हैं कि आपको कुछ भी ट्रीटमेंट, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे दवा खरीदना हो या किस तरह का कुछ टेस्ट कराना हो, में हम लोग चाहते हैं कि आपको बाहर ना जाना पड़े। हॉस्पिटल के अंदर ही सब चीज है, चाहे वो दवाई हो, चाहे कुछ टेस्ट हो, सब कुछ इधर अवेलेबल है। और जो चीज हमारे पास नहीं है वो मुंबई में अवेलेबल है। तो हम लोग इधर से मतलब बनारस से हम लोग उसको कुरियर के मार्फत भेज देते हैं। तो खर्चा के लिए आपको एकदम चिंता नहीं करने का। इवन जो दवा उपलब्ध है वो काफी काफी कम, आप बाजार में वही दवा आप खरीदने जाओगे, देखो कि सब्सिडाइज्ड जो बोलते हैं गवर्नमेंट के तरफ जी, से ये चीज उपलब्ध है इधर। बहुत अच्छा। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ डॉक्टर सुमित शाह ने हमें बच्चों के कैंसर के बारे में जानकारी दी। तो सर, आप कुछ ऐसा छूट गया हो जो हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? तो सर प्लीज मैं ये चीज बोल रहा हूँ, मैं एक टाटा का एक हिस्सा हूँ, लेकिन जो लोग मतलब इसके पीछे दिन रात लगे हुए हैं, वो कुछ लोगों का मैं आपसे आपके सामने नाम लेना चाहता हूँ। एक है डॉक्टर जो राजेंद्र बड़वे सर, जो टाटा मेमोरियल सेंटर जो है उनका डायरेक्टर है। फिर इस संस्था का जो ओआईसी बोलते हैं, ऑफिस इंचार्ज, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी है। फिर मेरा मेरा पीडियाट्रिक में अगर उधर बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर गिरीश चिन्नास्वामी सर, जो बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये जो पैसा हम लोग दे रहे हैं, ये चीज बनाए हैं टाटा, कि वो विश्वास उन्होंने ये किया है, मतलब बनाए हैं आपके आपके काम के जरिए। फिर डॉक्टर साजिद कुरैशी है, जो उधर का सर्जन है। तो इन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके हम लोग इधर काम शुरू किए हैं। इसमें हमारा जो डायरेक्टर सर है डॉक्टर सत्यजीत प्रधान सर, मतलब लगे हुए हैं, मतलब इस हॉस्पिटल के दिन रात इसी में लगे हुए हैं, और कैसे बेहतर बनाए जाए। जो चीज देखिए, एक टाइम भी लगता है। 2018 में जब ये हॉस्पिटल शुरू हुआ था, आज 2022 में बहुत सारे सुधार हुए हैं। अभी ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब सब तरह का ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। कुछ कुछ कमी है, वो भी आने वाला टाइम पे हो जाएगा। फिर हमारा जो पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर विक्रमजीत सिंह कन्वर सर, वो भी मतलब उन्होंने अमेरिका में काफी टाइम तक समय बिताए हैं, फिर हमारे इस इंस्टीट्यूट पे आए हैं। सब कुछ मतलब प्लीज आप आइए, इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने में आप लोग हैं तो हम लोग हैं, क्योंकि हॉस्पिटल पेशेंट के लिए बनाए गए हैं, डॉक्टर के लिए नहीं। पेशेंट है तो हम लोग काम कर पाएंगे। तो प्लीज आइए, इस हॉस्पिटल को और भी आगे की तरफ बढ़ाने में मदद कीजिए हम लोगों को। सब तरह का जो सबसे बड़ डिफिकल्ट, जो सबसे कठिनाई जो होता है, पहले मतलब एक तो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो पैसा, कितना लोग इसी में डर जाते हैं, क्या इतना खर्च हम लोग कैसे, उसके लिए हम लोग करेंगे। आपको सिर्फ आपको लेके आना है। जिसके पास, मैं ये चीज बार बार बता रहा हूँ, जिसके पास कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ खाने के लिए व्यवस्था नहीं, उसके लिए भी हम लोग प्रतिबंध है, हम लोग करेंगे, उस चीज को ठीक करेंगे। तो देखा आपने दोस्तों, डॉक्टर शाह ने कितना अच्छा जानकारी दिया है। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं डॉक्टर शाह से मिलकर आपके प्रश्न का आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों, सर आपका धन्यवाद। आप और कुछ और एक बोलना चीज, चाहेंगे? हाँ, और एक छोटा सा चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए लड़ाई जो है, ये लड़ाई, बच्चा तो है ही सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो जिसका ये बीमारी हुआ है उसके माँ बाप का भी जो लड़ाई है, ये आसान लड़ाई बिल्कुल। नहीं है। लेकिन हम लोग एक ही चीज बार बार, ये चीज वही लड़ाई में हम सबको एक साथ होकर लड़ना है, तभी ये बीमारी के को हम हरा पाएंगे। हरा पाएंगे। और एक चीज में, और भी चीज जो चीज
बहुत सारे चीज आपका फैमिली में बहुत सारे चीज समझ में बोलते हैं लोग। मुझे मुझे पता है क्यों मैं बता रहा हूँ। इधर रोज में हम तरह तरह का फैमिली से भी हमको मुलाकात होता है। कुछ बोलते हैं कि कैंसर छूने से क्या होता है कि जब बच्चे को ऐसे होता है तो फैमिली के दूसरे बच्चे को उसका माता पिता उससे मिलने के लिए बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। छूत की बीमारी से होता है। एकदम नहीं है। बिल्कुल। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, आपने टीवी में भी देखे हैं, को बहुत सारे फिल्म स्टार हैं जो ये चीज को आज सामने आके बोलते हैं कि ये कोई ये नहीं है कि हाँ मेरे हाथ में दाग पड़ गया, कुछ नहीं है ऐसे। ठीक हो जाएंगे तो बस नया जिंदगी आगे बढ़ना है और देश के काम पे हमको सहायता करना है। यही तो हम लोग चाहते हैं। ये जो बच्चे हैं ये लोग ठीक हो के आगे बढ़े, पढ़ाई करे, कुछ बने, तभी तो ये देश भी आगे बढ़ेंगे। और एक चीज मैं और भी इम्पोर्टेंट एक चीज मैं बताऊं, देखिए मुझे पता नहीं ये बोलना सही है कि नहीं। बीमारी चाहे किसी का भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको हक है कि हमको हमको उनको ठीक करना है। तो ऐसे डिफरेंस मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे चीज है और ये कुछ है नहीं, सब कुछ मतलब उसको ठीक करना, उसको फिर बहुत सारे लोग बहुत तरह का फैमिली के बोलते हैं कि ये की देसी दवा कीजिए, ये कीजिए। ये सब चीज एक मतलब ठीक नहीं है। क्योंकि एक चीज जो जो साइंटिफिक है, जो बड़े बड़े देश जो ये सब चीज को कर रहे हैं, अगर उन लोगों को ही से ही हम लोग ये चीज देखे हैं, कोई बोलने से कुछ नहीं होगा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपका काम इस चीज को बताएगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, नमस्ते। इतना अच्छा जानकारी दी है। तो फिर भगवान ने चाहा तो बाद में फिर हम मिलेंगे। जरूर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।